अर्चना पूजा आप कर रहे हैं और धन तो आपने पहले ही देके ये मंदिर बना दिया। तो सैल्यूट ऐसी माँ को जिसने आप जैसों को जना। लम्बा नारायणाय स्वाहा हरि ओम पुरुषये वेदगुं सर्वन्यभूतञ्च साङ्गोदगन्निरातिरोहते नारायणाय स्वाहा वेदावानस्य महिमा तो जायाश्च पूर्वः पादस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतन्निवे नारायणाय स्वाहा कृपादूर्ध्वोदयपुरुषः ततो विराट सार्वभौमि मतो पुरः नारायणाय स्वाहा जावयः नारायणाय स्वाहा ओम तन्नजम्बरहिक प्रोक्षन् मुरुगञ्जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिक सदेनाय स्वाहा ब्रह्मणो शतमकमासि बाहो राजन्यः ताहुरुद्रमेशः पद्भ्यां कुशूद्रो अजायता नारायणाय स्वाहा ॐ चन्द्रमा मनसो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दसहस्रोत्रा तथा लोक अकल्पयन्ना नारायणाय स्वाहा ओम चतुर्मुखेन हविका देवा दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् धनधान्यसुतान्वितामनस्योमत्प्रसादेन भविष्यतेन संशया स्वाहा ओम सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितामनस्योमत्प्रसादेन नमस्तस्ते नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे वाविकरेण वः इतमूर्च्छगुं शतक्रतु स्वाहा ॐ वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देव गुणे वंशी वाला दूर करी हरि ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरि तो जाना किस बात का, सुबह 9 बजे से आप लगे हुए हैं, तो अभी तो 1 घंटा और आपको यहाँ रुकना पड़ा। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी। मैं अब सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विधायक जी को मंच पर आमंत्रित करें और स्कूल की कुछ मांगे हैं उनसे आउट ही ना जाना पड़े, इस स्कूल को अपग्रेड कराने में आशीर्वाद दे। और एक टाइलिंग सर अराउंड क्लासरूम सांप निकल आते हैं,
वो बच्चों की ये टाइलिंग का प्रबंध करे, टॉयलेट्स में थोड़ा पत्थर या थोड़ी वो हो जाए। और एक शेड, देखो ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ धूप हो जाती है, कोई फंक्शन करते हैं, एक छोटा सा शेड भी लग जाए यहाँ। और जो कमरों का फर्श टूटा फूटा है उसको भी बनवाने में कष्ट करें। प्राइमरी साइड लाइट चली जाती है, वो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और एक पिछले 2 साल से विधायक जी एक गरीब आदमी बेचारा फ्री में सेवा कर रहा है, सफाई कर रहा है स्कूल की। देखो ये कितना सुंदर स्कूल उसने बना रखा है। उस आदमी के लिए भी कुछ ना कुछ सहयोग आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से या गाँव की तरफ से हो जाए तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। देखो क्लैपिंग कर दी। मैं आदरणीय श्री मनमोहन भडाना जी के पास समय की कमी है, इनको बुलाना चाहूँगा, विधायक श्री मनमोहन भडाना जी। आज हल्दाना ग्राम में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित सभी महानुभाव, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, स्टेज पर बैठे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष की बात है आज मेरे लिए। सोसाइटी और पूरे स्कूल की जो टीम और मैनेजमेंट कुछ दिन पहले मेरे पास आए और कहा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम करना है। मैंने कहा मेरी तो सोच ही ये है, देश की नींव होते हैं बच्चे, देखते ही देखते 10, 12, 15 सालों में ये अपने अलग अलग करियर्स में आगे बढ़ेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं इनका एक देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान रहता है। आज आपको पता है अमेरिका पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश क्यों है? क्योंकि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, जो छोटे बचपन से ही बच्चों पर जो ध्यान देते हैं, जो पढ़ाई की तरफ उनका मार्गदर्शन करते हैं, वहां हर बच्चा अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलता है। भी किसी भी फील्ड में जाए, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बचपन से देख लिया जाता है कि इसका मन इस बच्चे का खेल में है या पढ़ाई में है, और अगर पढ़ाई में है तो कौन सी फील्ड में है। ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, ये इंजीनियर बनना चाहता है, ये डॉक्टर बनना चाहता है। तो इन सब बातों पर ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर पेटेंट हैं और सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो उपचार के तरीके हैं या मशीनें हैं, वो अमेरिका में है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बच्चों पर ध्यान दिया गया। कोई दूसरे ग्रह से आकर आपके देश में कोई योगदान नहीं करेगा, या दूसरी कंट्री से आके कोई योगदान नहीं करेगा। यही बच्चे हैं जो हमारे हिंदुस्तान को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, संकल्प है कि 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है। इनके बिना वो सपना और वो संकल्प हमारा अधूरा है। आज हम 2026 में बैठे हैं, तो हमेशा मानना है कि ये परिवर्तन को एक आध साल में नहीं होगा। आज मेरे से ही हो सके। एक हमारे स्वीपर हैं जयपाल जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि वो निष्काम भाव से जो स्कूल की सेवा कर रहे हैं। ये सब चीजें तो हैं, ये करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि यहां और ज्यादा और सुविधाएं हों, लैब की सुविधा हो, एक बढ़िया लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैबोरेटरी हो यहां पर, और इन बच्चों को प्रोत्साहित करा जाए कि आगे अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए। कहां बढ़ पाएंगे? तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है।
और इनके लिए जो मुझे करना पड़े मैं हमेशा तत्पर हूं और आगे भी रहूंगा। तो मैं जो आज की इस सभा में मुझे बताया गया कि 5-6 जो इनकी डिमांड्स है, इन पर मैं तुरंत कार्रवाई करके आपके हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे कार्य आपके मैं पूरे करवाऊंगा। अपग्रेड की जो बात कह रहे हैं वो मैं पहले भी कह के गया था, मैंने वो लेटर वो फाइल वो चला रखी है और वो सरकार के पास है भी और उसका संज्ञान में भी है वो, और वो जल्दी ही उसका जो अपग्रेडेशन इन खाली यही स्कूल नहीं और बहुत सारे स्कूलों का मैंने दे रखा है हमारे समालखा हल्के के, वो जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी और सबका अपग्रेडेशन होगा। और बाकी जो काम है ये चाहे मुझे अपने सरकारी फंड से कराना पड़े चाहे अपनी तरफ से कराना पड़े, ये सारे कार्य मैं आपके करवा के दूंगा। और भाई रही बात जयपाल स्वीपर जी की, तो फिलहाल मैं अपनी तरफ से हर महीने इसको 10-1 हज़ार रुपये का इसको योगदान करता हूं कि ये अपना काम यहाँ पे सुचारू रूप से करता रहे। तो फिर अंत में सभी मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे कि इसी तरह से जो मेरी सोच है, जो मेरी नीयत है, एक विकास कार्य करवाने की, एक समालखा हल्के को नई पहचान देने की, एक राज्य में अपना योगदान देने की, विकसित देश बनाने में अपने योगदान देने की, और उसमें सबका सहयोग चाहिए मुझे। एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें जो यहाँ पर हैं, आप सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आप ऐसे विकास की बातें मेरे से करो, मैं रात दिन करने के लिए तैयार हूं और कर भी रहा हूं। पिछले 1 महीने से सत्र में था मैं, समय कम मिल पाया आपके बीच आने का, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ तो मेरा फिर से आपके बीच आना जाना शुरू हुआ, और सत्र में भी मैं आप ही के काम की आवाज उठाता हूं। वहां पर मेरा अपना कोई कार्य नहीं है, वहां पर सिर्फ आपकी सेवा, आपके लिए जो करना है, जो सोच है, उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं वहां पर जाकर आपकी बात रखता हूं। आपके वहाँ से हमारे पास 30 लाख रुपये गांव में आ भी चुके हैं, उनमें से लगभग 10 लाख रुपये का काम हम कर चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि 20 लाख रुपए का कार्य यहाँ पर मंजूर हुआ है, जिसमें से 10 लाख खर्च भी हो गए, और इसके अलावा और भी जो इन्होंने काम कहे हैं, पाइपलाइन की एक व्यवस्था यहाँ खराब हुई पड़ी है, मुझे पता है। तो जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि एक 90 करोड़ का बजट पास हुआ है हमारे यहाँ पे समालखा हल्के के लिए, जिसमें पुरानी पाइपलाइन, सीवरेज, इन सब पर काम किया जाएगा। तो 10 अप्रैल के लगभग आपका यहाँ पे गांव का जो काम है, मेरी बात हुई थी अभी एसडीओ से, वो काम शुरू हो जाएगा। और अगले 6 महीने के अंदर कोई भी गांव, कोई शहर, कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहाँ पे कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो है, पीने का पानी और जो सीवेज सिस्टम है, ये वहाँ पे दुरुस्त ना हो। अगले 6 महीने में सारे आपके ये कार्य यहाँ पर होंगे। तो मैं फिर से जो है बात नहीं बाबूजी कराएंगे, वो चुलकाना की सड़क बननी थी, इस वजह से वो रुक गया होगा काम, अभी कह के उनसे जरूर जल्दी काम शुरू करवाते हैं जी। तो आज के इस कार्यक्रम के जितने भी हमारे साथी हैं, पूरी मैनेजमेंट है, स्कूल में जितने भी यहाँ पर मौजूद मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे प्यारे बच्चे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इतने छोटे से बुलावे पे कितना बड़ा मान सम्मान स्कूल के लिए किया। अब कुछ गांव की हमारी डिमांडें हैं विधायक जी। सरपंच साहब, एक तो हमारा सचिवालय का हालत बहुत खराब है जी, दीवार गिरी है। दूसरा एक पार्क, सरपंच साहब का भी इनका सबका सहयोग था, एक पार्क उसमें हो जाए, गाँव में जगह हमारे पास है। एक हल्दाना टू गढ़ी टू हल्दाना ना, कितने विधायक आए गए, हम आपको उम्मीद लगाए बैठे कि जो मैडम हमारे बीच में है, परसों बात हुई थी, इतनी बोल्ड है, इतनी कार्य करने वाली है, कह दिया आप एक बार थोड़ा सा मदद करो। विधायक जी हमारे बीच में है, सारा कुछ हमारे साथ। गांव वासियों से निवेदन है, एक बार है ना, हाँ, थोड़ा सा बच्चों का एडमिशन यहाँ करा दे। 50 बच्चे गाँव में अगर हमारे को दे दे
तो स्कूल है ना अपग्रेड हो जाएगा, +2 तक का हो जाएगा। मेरा निवेदन है ग्रामवासियों से। तो विन और बेंच और उसका जिम का सामान पूरी हमारी बहन बेटियां ने बाखड़पुर वाले ग्राउंड में जाती है। हाँ, यहाँ बराबर में है, तो उसमें थोड़ा हमने फील भी करना पड़ा महसूस लगवाने और जिम का जो सामान है बस। ये लिख के दे दिया साहब शेखर जी को। इसका थोड़ा निवेदन है। और एक साहब दोबारा आपको रिपीट करा दे, आप जिस विधायक शुरुआत में बने थे हमारे को ये बताया गया था गड्डी और हल्दाने के बीच का रोड बन गया, वो साहब आज तक कच्चे जितने खड्डे हैं उसमें सड़क बनी थी जो नहीं कच्चा रास्ता। मैं बताऊँ, मैं सुनूँ तो सही अभी हमको जो पिछले सत्र में मिली है हवा फायर नहीं करते। अब देखना जो कह के गए हैं ना, जल्दी उस पे अमल होगा। वाह जी वाह, ये पगड़ी आपके मान सम्मान की है जी। सुरेंद्र शर्मा जी का भी स्वागत एक मोमेंटो देके। जो बीजेपी के उपाध्यक्ष भी है, अब विधायक जी की लोकप्रियता इतनी है कि धक्का मुक्की तो हो भी, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे।